उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। चारों ओर अंधकार पसरा था। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे, क्योंकि मूसलाधार बारिश में बाहर निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह कहानी है लक्ष्मी की, जो एक संयुक्त परिवार में रहा करती थी। उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी और उसके बच्चे सभी साथ मिलकर ही रहा करते थे। परंतु कहते हैं ना, संयुक्त परिवार की जितनी ही खूबियाँ होती हैं, उतनी ही उनमें अंदर अनबन भी रहा करती हैं। जहाँ बर्तन रहेंगे वहाँ तो उनमें खनखनाहट तो होगी ही। पर लक्ष्मी इन बातों को नहीं समझती थी। वो आए दिन घर वालों से दुखी रहा करती थी, उनसे झगड़े कर लिया करती थी और ख़ुद को एक कमरे में कभी कभार जा कर के बंद कर लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसने एक ऐसा कदम उठाया कि लोगों की रूहें कांप गई। जब सभी लोग खाना खा रहे थे, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और केरोसिन तेल का डिब्बा अपने ऊपर उड़ेल लिया और अपने आप को माचिस भी लगा लिया। कुछ देर तो वह जलती रही और आवाज़ न निकाली, लेकिन जब उसे जलन तेज महसूस होने लगी और ज़्यादा जलने लगी तो वह चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए आंगन के बने हुए एक कुएं में कूद पड़ी। जब लोगों ने छपाक की आवाज़ सुनी तो सभी अपने कमरे से दौड़े भागे आए कि क्या हुआ। उन्हें जब कुएं से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी तो उन्होंने झांक कर देखा। उन्हें महसूस हुआ कि लक्ष्मी शायद कुएं में गिर गई है। बारिश तेज़ हो रही थी। उन लोगों ने कुएं में से जाकर लक्ष्मी को निकाला। लक्ष्मी को बाहर जब निकाला तो उन्होंने पाया कि लक्ष्मी ने खुद को आग लगा ली है। वह करीब 80% तक जल चुकी थी और इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश थी कि अस्पताल जाने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हो पाया और धीरे धीरे लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया। लक्ष्मी ने दम तो तोड़ दिया, उसकी अंत्येष्टि भी कर दी गई, लेकिन उसने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन अपने मोह को न छोड़ पाई। उसकी एक 5 वर्षीय बेटी विभा थी, जिसकी वजह से वह हमेशा यदा कदा घर में आ जाया करती थी। उसने अपनी उपस्थिति का अनुभव सब लोगों को करा रखा था, लेकिन सभी लोगों ने कोई उसके लिए कोई बंधन नहीं बनाया, क्योंकि वो लोग सोचते रहे कि वो अपनी बेटी से मिलने आती है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती रही। जब तक उन्हें कुछ खतरा महसूस नहीं हुआ, तब तक उन लोगों ने उनके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन उनके परिवार में एक व्यक्ति तंत्र साधना सीखा करते थे। अचानक ही कुछ दिनों बाद उनके परिवार का उनके यहाँ आना हुआ और उनके लड़के के साथ उसकी बेटी विभा का झगड़ा हो गया। झगड़ा अचानक बढ़ता देख दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। अचानक से ही केरोसिन का गंध पूरे कमरे में फैल गया। जो तंत्र साधना किया करते थे, उन्होंने जैसे ही यह महसूस किया, उसने उस लड़के को उससे छुड़ाया और उसे दूर भगा दिया। बोला, अरे तुम इसको छोड़ दो, वरना वह तुम्हारी जान ले लेगी। और उस लड़के को दीवार से जोर से किसी ने दे मारा। उस लड़के की तो हालत ख़राब हो गई। दीवार से टकराते ही उसे चक्कर आने लगा। वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तभी जो तंत्र साधना किया करते थे, उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने बस में किया और उन्हें बाहर किया। सब लोग भयभीत रहने लगे, इसका कोई तो उपाय हो, कुछ तो निराकरण हो। तब उन्होंने उनकी बेटी को कहा कि बेटी तुम ही कुछ करो जिससे कि इनको मुक्ति मिल पाए। बेटी तो उदास रहा ही करती थी, लेकिन वह भी अपनी माँ की इन हरकतों से बहुत ही विचलित रहा करती थी। तब उन्होंने कहा, माँ
मेरी तो अब शादी होने वाली है, अब तुम इस जगह को छोड़कर चली जाओ, और शादी के बाद यहाँ मैं तो रहूँगी नहीं तो तुम क्यों आओगी। और उस दिन के बाद से ही उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।